जन्म से पहले तय हो जाता है। मनुष्य का भाग्य सनातन परंपरा में गरुड़ पुराण को केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का ग्रंथ नहीं माना गया, बल्कि यह जीवन कर्म, आत्मा और भाग्य के रहस्यों को खोलने वाला दिव्य दर्पण है। यह वह ग्रंथ है जहां प्रश्न केवल यह नहीं होता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि यह भी कि जन्म से पहले क्या होता है, आत्मा कहां से आती है, वह किस नियम से देह धारण करती है, और क्या मनुष्य का भाग्य वास्तव में पहले ही लिखा जा चुका होता है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ से ही आत्माएं अनंत यात्रा पर हैं। वे ना जन्म लेती हैं, ना मरती हैं, केवल देह बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आत्मा अमर है, परंतु कर्म नश्वर नहीं होते। हर विचार, हर इच्छा, हर कर्म आत्मा के सूक्ष्म शरीर पर अंकित हो जाता है, और वही अंकन अगले जन्म की भूमिका बनता है। जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, तब केवल स्थूल शरीर नष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर अपने साथ संस्कारों, वासनाओं और कर्मों का संपूर्ण लेखा लेकर आगे बढ़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की यात्रा केवल दंड या पुरस्कार का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर संचित कर्मों के दर्पण में स्वयं को देखने की प्रक्रिया है। वहां कोई बाहर बैठा न्यायाधीश नहीं, बल्कि स्वयं आत्मा ही अपने कर्मों का निर्णय करती है। यहीं से आरंभ होता है भाग्य का वास्तविक रहस्य। जब आत्मा अपने कर्मों का पूर्ण अनुभव कर लेती है, तब उसके लिए अगला जन्म निर्धारित होता है। कौन सा कुल, कैसी माता, कैसा पिता, कैसी आर्थिक स्थिति, कैसी शारीरिक संरचना, कैसी मानसिक प्रवृत्ति, यह सब आत्मा के कर्म संस्कारों से निर्मित होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि आत्मा को गर्भ में प्रवेश से पूर्व ही यह ज्ञात हो जाता है कि उसे किस प्रकार का जीवन मिलने वाला है। गर्भ में प्रवेश करते समय वह रोती है, क्योंकि उसे पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता है। उसे स्मरण रहता है कि उसने क्या पाया, क्या खोया, क्या किया और क्या नहीं किया। परंतु जैसे ही वह गर्भ में विकसित होती है, माया की परतें उसके ज्ञान को ढकने लगती हैं। गर्भावस्था का वर्णन गरुड़ पुराण में अत्यंत करुण है। आत्मा संकुचित अंधकार में पीड़ा और विवशता के बीच यह प्रतिज्ञा करती है कि यदि उसे बाहर निकलने का अवसर मिला तो वह भगवान का स्मरण करेगी, सत्कर्म करेगी और इस जन्म को मुक्ति का साधन बनाएगी। वह अपने पूर्व जन्मों की भूलों पर पश्चाताप करती है। वह बार बार प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे नारायण, मुझे फिर अज्ञान में मत डालना। परंतु जैसे ही शिशु जन्म लेता है, माया का आवरण और गहरा हो जाता है। वह सब कुछ भूल जाता है। वही आत्मा जो गर्भ में रो रही थी, संसार में आते ही आकर्षणों में उलझ जाती है। यहीं से भाग्य का भ्रम प्रारंभ होता है। मनुष्य सोचता है कि जो हो रहा है वह संयोग है, ईश्वर की कृपा या क्रूरता है, जबकि गरुड़ पुराण कहता है कि अधिकांश घटनाएं हमारे ही कर्मों की परछाइयां हैं। अब प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ पहले से तय है तो पुरुषार्थ का क्या अर्थ? गरुड़ पुराण यहां अत्यंत सूक्ष्म रहस्य खोलता है। वह कहता है कि मनुष्य का जन्म किस परिस्थिति में होगा यह पूर्व कर्मों से निश्चित होता है, परंतु उस परिस्थिति में वह क्या बनाएगा यह उसके वर्तमान पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। भाग्य बीज है पर कर्म जल है। बीज जैसा भी हो, यदि जल ना मिले तो अंकुर नहीं फूटता, और यदि उत्तम कर्मों का जल मिले तो साधारण बीज भी वट वृक्ष बन सकता है। कई लोग दुख में कहते हैं कि यह मेरा भाग्य है, परंतु गरुड़ पुराण कहता है कि जो घट रहा है वह पुराने कर्मों का फल है, और जो तुम अभी कर रहे हो वही नए भाग्य की रचना है। मनुष्य एक साथ भोगता भी है और लिखता भी है। यही कारण है कि एक ही परिवार में जन्मे दो लोगों का जीवन पूरी तरह भिन्न हो सकता है। एक के भीतर सेवा, तप और करुणा के संस्कार होते हैं, दूसरे के भीतर अहंकार, लोभ और क्रोध के। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि आत्मा केवल मनुष्य योनि में ही अपने भाग्य को बदलने की वास्तविक क्षमता रखती है। देव योनि भोग है, पशु योनि भोग है, नरक और स्वर्ग भी भोग हैं, पर कर्म की स्वतंत्रता केवल मानव जीवन में है। इसीलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया है। यह केवल भोग का अवसर नहीं, बल्कि पुनर्लेखन का अवसर है। जब कोई व्यक्ति पीड़ा में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता,
तब वह अपने पुराने कर्मों के बंधन को वहीं काट देता है, और जब कोई सुख में अहंकार कर बैठता है तब वह नए बंधन रच लेता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण भाग्य को स्थिर रेखा नहीं बल्कि प्रवाहमान लेखा कहता है। भाग्य को वहां नदी के समान बताया गया है। नदी का बहाव पूर्व कर्मों से आता है, पर नाव किस दिशा में मोड़नी है यह वर्तमान चेतना तय करती है। जो नाविक सो जाता है वह धारा के सहारे बहता है और चट्टानों से टकराता है। जो जागृत रहता है वह उसी धारा में रहते हुए भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाता है। गरुड़ पुराण में अनेक कथाएं हैं जो बताती हैं कि कैसे कुछ आत्माएं अत्यंत कष्टदायक जन्म लेकर भी मुक्त हो जाती हैं और कुछ अत्यंत ऐश्वर्य में जन्म लेकर भी और गहरे बंधन में फंस जाती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जन्म का प्रारूप पूर्व निर्धारित हो सकता है, पर जीवन का परिणाम नहीं। वहां यह भी वर्णन है कि आत्मा जब नया शरीर धारण करती है तो उसके साथ 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित वे हैं जो अनगिनत जन्मों में इकट्ठा हुए, प्रारब्ध वे हैं जो इस जन्म में भोग नहीं पड़ते हैं, और क्रियमाण वे हैं जो हम अभी बना रहे हैं। प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता, पर क्रियामाण के द्वारा भविष्य के संचित को बदला जा सकता है। यही कारण है कि संत और महापुरुष अत्यंत कष्ट में भी शांत रहते हैं। वे जानते हैं कि यह प्रारब्ध है, पर वे अपने वर्तमान को शुद्ध रखते हैं जिससे आगे का लेखा मुक्त हो जाए। गरुड़ पुराण अंत में एक अत्यंत सुंदर वाक्य देता है: भाग्य कर्म का पुत्र है और कर्म चेतना का। यदि चेतना बदलेगी तो कर्म बदलेगा, यदि कर्म बदलेगा तो भाग्य बदलेगा। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि जन्म से पहले क्या तय हुआ, प्रश्न यह है कि इस क्षण तुम क्या लिख रहे हो। जब गरुड़ ने भगवान विष्णु से यह सुना कि आत्मा अपने ही कर्मों की रचना है और उन्हीं कर्मों का भोग करती है, तब उनके विशाल पंख भी जैसे स्थिर हो गए। गरुड़ का स्वर कांप उठा, प्रभु, यदि आत्मा अपने कर्मों से बंधी है, यदि जन्म से पहले ही उसकी दिशा निश्चित हो जाती है, तो फिर इतने विविध जीवन क्यों दिखाई देते हैं? कोई जन्म से ही पीड़ा में क्यों आता है? और कोई ऐश्वर्य में क्या ईश्वर पक्षपात करते हैं? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, गरुड़ सूर्य सभी पर समान रूप से चमकता है, पर पात्र की स्वच्छता के अनुसार ही उसका प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। आत्मा जिस पात्र के साथ आती है वही उसका संसार बन जाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता, प्रत्येक जीव स्वयं अपना विधान लेकर आता है। फिर भगवान विष्णु ने गरुड़ को आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने स्थूल शरीर के आसपास भटकती है। वह अपने परिजनों को रोते देखती है, अपने ही शरीर को अग्नि में जलते देखती है, और तब पहली बार उसे यह बोध होता है कि जिस देह को वह मैं मान रही थी वह तो केवल वस्त्र थी। इस क्षण आत्मा को तीव्र पीड़ा होती है, क्योंकि उसके मोह का आधार टूट चुका होता है। इसके पश्चात यमदूत उसे ले जाते हैं, पर गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि यमदूत बाहरी नहीं, आत्मा के भीतर की ही शक्तियां हैं जो उसे उसके कर्म पथ पर ले जाती हैं। आत्मा अनेक लोकों से होकर गुजरती है, जहां वह अपने ही कर्मों के दृश्य देखती है। जो उसने दूसरों को दिया वही उसे लौटाया जाता है। जिसने भूख दी थी वह भूख का अनुभव करता है, जिसने प्रेम दिया था वह प्रेम में डूब जाता है, जिसने अपमान किया था वह अपमान में जलता है। यह कोई दंड नहीं, यह स्मरण है। भगवान विष्णु बोले, गरुड़ वहां आत्मा से कोई प्रश्न नहीं पूछता, उसके ही संस्कार उसके सामने चलचित्र की भांति चलने लगते हैं। वह स्वयं ही कह उठती है, यह मैंने किया था, यह मैंने चाहा था, यह मैंने बोया था। और जब वह सब भोग लिया जाता है जो तत्काल भोग योग्य होता है, तब आत्मा के भीतर जो वासनाएं शेष रह जाती हैं वही उसे नए गर्भ की ओर खींच लेती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा माता पिता का चयन नहीं करती, बल्कि समान वासनाओं की तरंगे एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। जैसे क्रोधी आत्मा क्रोधी प्रवृत्तियों वाले वातावरण की ओर खींचती है, करुण आत्मा करुणा से भरे कुल में, और भोगाकांक्षी आत्मा भोग प्रधान परिवार में यही वह बिंदु है जहां भाग्य की रूपरेखा बनती है। वह कोई लिखी हुई पुस्तक नहीं, बल्कि तरंगों का मिलन है।
भगवान विष्णु ने कहा, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह अपने संचित कर्मों का एक अंश साथ लाती है। वही अंश इस जन्म का प्रारब्ध बनता है। उसी से शरीर का गठन, रोगों की संभावना, आयु की सीमा और जीवन के बड़े मोड़ निर्मित होते हैं। गरुड़ विस्मित होकर बोले, तो क्या मनुष्य जो चाहे वह बन ही नहीं सकता? भगवान ने उत्तर दिया, मनुष्य वही बन सकता है जिसके बीज वह भीतर लेकर आया है। पर वह बीज कांटे का भी हो सकता है और कमल का भी। अंतर केवल इतना है कि वह उन्हें कैसे सींचता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने गर्भ में स्थित आत्मा की चेतना का एक मार्मिक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि 7वें महीने में जब चेतना जागृत होती है तब आत्मा अपने पूर्व जन्मों को स्मरण करती है। वह देखती है कि किस मोह ने उसे बांधा, किस अहंकार ने गिराया, किस प्रेम ने उठाया। वह गर्भ की पीड़ा में तप करती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि इस बार उसे सद्बुद्धि मिले ताकि वह जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सके। पर जैसे ही जन्म होता है, प्रकृति का विधान अपना काम करता है। श्वास के साथ ही प्राणवायु मस्तिष्क को ढक लेती है और स्मृति लुप्त हो जाती है। अब आत्मा पुनः व्यक्ति बन जाती है। नाम, रूप, जाति, धर्म, देश और संबंधों के जाल में वह स्वयं को बांध लेती है। यहीं से भाग्य का दूसरा चरण आरंभ होता है। जो पूर्व जन्म से आया वह मंच है, पर इस मंच पर जो अभिनय होगा वह इस जन्म की स्वतंत्रता है। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़ मनुष्य को जो कष्ट मिलता है वह उसे तोड़ने नहीं जगाने आता है, पर जो मनुष्य उसे शत्रु मान लेता है वह और अधिक बंधता जाता है, और जो उसे शिक्षक मान लेता है वह मुक्त होने लगता है। उन्होंने बताया कि जो आत्माएं अत्यंत पीड़ादायक प्रारब्ध लेकर आती हैं, उनमें 2 प्रकार की संभावनाएं होती हैं। एक, वे कटु बन जाती हैं और अपने दुख को दूसरों पर उंडेलती हैं। इससे वे नए कर्म रचती हैं और गहरे बंधन में चली जाती हैं। दूसरी, वे मौन होकर भीतर उतरती हैं। वे पूछती हैं, यह मेरे साथ क्यों घट रहा है? तब उन्हें अपने ही भीतर उत्तर मिलने लगते हैं। यही प्रश्न उन्हें साधना की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस दिन मनुष्य अपने दुख को दोष नहीं संकेत समझ लेता है, उसी दिन उसके भाग्य की दिशा बदलने लगती है। भगवान विष्णु ने एक आत्मा का उदाहरण दिया जो अत्यंत निर्धन कुल में जन्मी थी। बचपन भूख में बीता, युवा अवस्था श्रम में और प्रौढ़ावस्था रोग में। बाहर से देखने पर उसका जीवन अभिशाप लगता था, परंतु भीतर वह निरंतर स्मरण में डूबी रहती थी। वह हर कष्ट में प्रभु का नाम लेती थी। वह किसी से घृणा नहीं करती थी। उसने कभी अपने दुख का व्यापार नहीं किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके सूक्ष्म शरीर पर कोई नया संस्कार नहीं जुड़ा। उसका प्रारब्ध समाप्त हो गया था, पर उसने नया प्रारब्ध रचा ही नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि वही आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ गई। इसके विपरीत भगवान विष्णु ने एक ऐसे राजा का वर्णन किया जिसके पास सब कुछ था, वैभव, सत्ता, सम्मान और ऐश्वर्य, परंतु उसने अपने सुख को ही अपना लक्ष्य बना लिया। उसने करुणा को दुर्बलता समझा, सेवा को अपमान और विनम्रता को भय। उसने अपने प्रारब्ध को भोगने के स्थान पर उसे भोग विलास से ढक दिया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके सूक्ष्म शरीर पर असंख्य नए संस्कार जुड़ चुके थे। उसका प्रारब्ध भले मधुर था, पर उसका भविष्य अंधकारमय बन चुका था। यहां भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, लोग भाग्य को दोष देते हैं, पर भाग्य तो केवल पहला अध्याय है। पूरी पुस्तक मनुष्य स्वयं लिखता है। फिर भगवान विष्णु ने कर्म के सूक्ष्म नियम का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कर्म केवल क्रिया नहीं, भावना भी है। एक ही कार्य 2 लोग करें तो उनका फल भिन्न हो सकता है। जो सेवा से करता है वह मुक्त करता है, जो अहंकार से करता है वह बांधता है। इसलिए भाग्य केवल घटनाओं से नहीं बनता, दृष्टि से बनता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि वह सोचता है कि उसे परिस्थितियां बदलनी है, जबकि गरुड़ पुराण कहता है कि यदि दृष्टि बदल जाए तो परिस्थिति अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि तब मनुष्य नए कर्म रचता है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे मनुष्य इस जन्म में ही अपने पूर्व कर्मों के बंधन को जला सके? भगवान विष्णु का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा है, और वही गरुड़ पुराण का हृदय है। उन्होंने बताया कि 3 अग्नि हैं जो कर्मों को भस्म कर सकती हैं।
पहली है ज्ञान, दूसरी है भक्ति और तीसरी है निष्काम कर्म। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह देह नहीं साक्षी है, तब उसके कर्मों की पकड़ ढीली होने लगती है। जब वह प्रेम पूर्वक ईश्वर का स्मरण करता है, तब उसके संस्कार पिघलने लगते हैं, और जब वह फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, तब वह नए बंधन रचना बंद कर देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसा मनुष्य जीते जी मुक्त हो जाता है। वह प्रारब्ध भोगता है पर उससे जुड़ता नहीं, जैसे कमल जल में रहकर भी जल से भीगा नहीं होता। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, गरुड़, इसीलिए मैं यह नहीं कहता कि भाग्य झूठ है और यह भी नहीं कहता कि भाग्य सत्य है। मैं कहता हूं कि भाग्य बदले बिना भी बदला जा सकता है। गरुड़ ने यह सुनकर अपने पंख समेट लिए और नमन किया। उनके नेत्रों में करुणा भी थी और आशा भी। उन्होंने अनुभव किया कि गरुड़ पुराण कोई भय का ग्रंथ नहीं, बल्कि चेतना का दीपक है। यह मनुष्य को यह नहीं बताता कि वह क्या झेलेगा, बल्कि यह बताता है कि वह क्या बन सकता है। यही गरुड़ पुराण का अद्भुत रहस्य है। जन्म से पहले कुछ रेखाएं खींचती हैं, पर हाथ में कलम लेकर मनुष्य स्वयं उतरता है। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा को अगले भाग में और भी गहराई तक ले जाऊंगा, जहां आत्मा के सूक्ष्म लोक, भाग्य बदलने वाले वास्तविक जीवन प्रसंग और अंत में एक अत्यंत भावनात्मक आत्मबोध का अध्याय जोड़कर इसे पूर्ण आध्यात्मिक कथा का रूप दूंगा। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर गरुड़ लंबे समय तक मौन रहे। उनके विशाल नेत्रों में जैसे सृष्टि का रहस्य तैर रहा था। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक वे गरुड़ पुराण को मृत्यु के पश्चात की कथा समझते थे, परंतु वास्तव में यह तो जीवन के पहले और जीवन के भीतर के रहस्यों का ग्रंथ है। कुछ क्षणों बाद उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, यदि आत्मा अपने कर्मों का लेखा लेकर आती है, यदि गर्भ में वह अपने पूर्व जन्मों को स्मरण करती है, तो फिर संसार में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो बचपन से ही ईश्वर की ओर झुके रहते हैं, और कुछ ऐसे जो कभी उस ओर देखते तक नहीं? क्या यह भी जन्म से पहले तय होता है? भगवान विष्णु ने करुण दृष्टि से गरुड़ की ओर देखा और बोले, गरुड़, जो आत्मा अनेक जन्मों से भक्ति, सेवा और सत्य की दिशा में चल रही होती है, उसकी स्मृति इतनी शीघ्र नहीं ढकती। उसके भीतर एक स्वाभाविक आकर्षण बना रहता है। वह जैसे किसी भूले हुए घर की गंध पहचान लेती है। इसी कारण कुछ बालक अल्प आयु में ही वैराग्य की ओर झुक जाते हैं, और कुछ वृद्धावस्था तक भी संसार के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाते। उन्होंने बताया कि गरुड़ पुराण में इसे संस्कार स्मृति कहा गया है। यह प्रत्यक्ष स्मृति नहीं होती, बल्कि प्रवृत्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी संगीत को सुनते ही भीतर से द्रवित हो उठता है, बिना जाने कि क्यों, वैसे ही कुछ आत्माएं कथा, कीर्तन और सेवा के संपर्क में आते ही भीतर से कांप उठती हैं। यह इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का संचय होता है। भगवान विष्णु ने सूक्ष्म लोकों का वर्णन करते हुए कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा केवल यमलोक ही नहीं जाती, वह अनेक लोकों से होकर गुजरती है, जो उसके ही स्तर की चेतना से बने होते हैं। जो आत्माएं स्थूल भोगों में डूबी रहती हैं, वे कुछ समय तक उन्हीं के अनुरूप लोकों में जाती हैं। जो ज्ञान और तप में लगी होती हैं, वे सूक्ष्म और प्रकाशमय लोकों में जाती हैं। परंतु कोई भी लोक स्थायी नहीं है। जब तक संस्कार है तब तक लौटना है। गरुड़ पुराण कहता है कि स्वर्ग भी अंत नहीं, नरक भी अंत नहीं, दोनों अनुभव है। दोनों आत्मा को यह दिखाने के लिए हैं कि उसके भीतर क्या है, और जब अनुभव पूर्ण हो जाता है तब आत्मा पुनः यात्रा पर निकल पड़ती है। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़ मनुष्य यह सोचकर भ्रमित हो जाता है कि स्वर्ग पुरस्कार है और नरक दंड वास्तव में दोनों ही दर्पण हैं। वहां आत्मा वही देखती है जो वह भीतर लेकर गई होती है। इसके बाद भगवान विष्णु ने भाग्य बदलने के एक अत्यंत गूढ़ पक्ष को प्रकट किया। उन्होंने बताया कि केवल कर्म ही नहीं, संकल्प भी भाग्य का बीज होता है। जब मनुष्य किसी विचार को बार बार धारण करता है, वह कर्म बनने से पहले ही संस्कार बन जाता है, और वही संस्कार आत्मा के साथ चलता है। इसलिए गरुड़ पुराण में मन को ही सूक्ष्म कर्म क्षेत्र कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने को निरंतर दुर्बल मानता है, उसका भाग्य भी दुर्बल घटनाओं की ओर झुकने लगता है,
और जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को देखना प्रारंभ करता है, उसका भाग्य धीरे धीरे उसी अनुरूप घटनाओं को आकर्षित करने लगता है। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, यह चेतना का नियम है। गरुड़ विस्मित होकर बोले, तो क्या मनुष्य सोच मात्र से अपना भविष्य बदल सकता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, सोच से नहीं, सोच में स्थित होकर जब विचार भावना बन जाए, भावना दृष्टि बन जाए और दृष्टि कर्म बन जाए, तब भाग्य बदलता है। फिर उन्होंने एक अत्यंत करुण कथा सुनाई। एक आत्मा थी जो अनेक जन्मों तक हिंसा और क्रोध में जीती रही। हर जन्म में वह या तो युद्ध में मरती थी या किसी न किसी संघर्ष में। मृत्यु के बाद वह भय और पीड़ा के लोकों में जाती रही। एक जन्म में वह एक निर्धन परिवार में जन्मी। बचपन में ही उसने अपमान और भूख देखी। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठी रो रही थी, उसने एक साधु को देखा जो शांत था, प्रसन्न था और उसी नदी के जल से संतुष्ट था। उसने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम्हारे भीतर इतना शांति कैसे है? साधु ने केवल इतना कहा, क्योंकि मैं जो हूं उसे खोज रहा हूं, न कि जो मेरे पास नहीं। वह वाक्य उस आत्मा के भीतर उतर गया। उस दिन से उसने अपने दुख को हथियार नहीं प्रश्न बना लिया। उसने सेवा शुरू की, क्षमा का अभ्यास किया और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। उस जन्म में उसके बाहरी कष्ट समाप्त नहीं हुए, पर भीतर की आग शांत होने लगी। जब उसकी मृत्यु हुई तो गरुड़ पुराण कहता है कि पहली बार उसके सूक्ष्म शरीर पर क्रोध के स्थान पर करुणा के संस्कार थे। उसका अगला जन्म भले साधारण था, पर उसका अंत मुक्ति पट पर था। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़ यह है भाग्य परिवर्तन का रहस्य, परिस्थितियां बदलना नहीं, कृति बदलना। उन्होंने बताया कि मनुष्य जो कुछ सहता है वह प्रारब्ध है, पर जो कुछ बनता है वह पुरुषार्थ है। और जब पुरुषार्थ प्रकृति को बदल देता है, तब प्रारब्ध का प्रभाव क्षीण होने लगता है। जैसे जले हुए बीज अंकुरित नहीं होते, वैसे ही जले हुए संस्कार फल नहीं देते। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सत्संग कर्मों की आग है, वह बिना कुछ किए भीतर के लेखे को बदल देता है। इसलिए संतों के पास बैठने से भी भाग्य बदलता है, क्योंकि वहां नई दृष्टि मिलती है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि गरुड़ पुराण का उद्देश्य मनुष्य को भयभीत करना नहीं, जागृत करना है। जब वह मृत्यु के बाद के लोकों का वर्णन करता है, तो वह यह दिखाने के लिए करता है कि मृत्यु अंत नहीं, निरंतरता है। और जब निरंतरता का बोध आ जाता है, तब मनुष्य अपने प्रत्येक क्षण को मूल्यवान समझने लगता है। उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि वह जो सोच रहा है वही उसका अगला संसार बन रहा है, उसी दिन वह भीतर से जिम्मेदार हो जाता है। फिर वह किसी देवता से भाग्य बदलने की भीख नहीं मांगता, बल्कि स्वयं देवता जैसा बनने लगता है। गरुड़ ने नमन करते हुए कहा, प्रभु, अब मैं समझा कि गरुड़ पुराण मृत्यु की नहीं, अमृता की कथा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने अंत में कहा कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को सुनकर भी केवल जिज्ञासा में रहता है, उसके लिए यह कथा भी एक और कथा बन जाती है, पर जो इसे अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए गरुड़ पुराण भविष्य नहीं, वर्तमान बदल देता है। संसार में हर मनुष्य एक चलते हुए गरुड़ पुराण की तरह है। उसके हर विचार में उसका अतीत है, उसके हर निर्णय में उसका भविष्य है और उसके हर श्वास में उसकी मुक्ति की संभावना है। जन्म से पहले कुछ तय हुआ होगा, पर उससे कहीं अधिक इस क्षण तय हो रहा है। और यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, वर्तमान ही सबसे बड़ा तीर्थ है। सृष्टि के इस अनंत विस्तार में जहां असंख्य जन्म और असंख्य मृत्यु केवल एक सतत यात्रा के पड़ाव हैं, गरुड़ पुराण मनुष्य के सामने कोई डरावना चित्र नहीं, बल्कि एक दर्पण रख देता है। यह दर्पण मृत्यु के बाद का नहीं, बल्कि जीवन के भीतर छिपे सत्य का है। इस पूरी कथा का सार यही है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह केवल देह बदलती है और हर देह के साथ अपने ही कर्मों की लिखी हुई एक अदृश्य पुस्तक लेकर चलती है। वही पुस्तक उसके भाग्य का आधार बनती है, वही उसकी परिस्थितियों का बीज बनती है और वही उसके सुख दुख, उत्थान पतन, मिलन विचोह की अदृश्य पटकथा बन जाती है। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य का जन्म किसी संयोग से नहीं होता,
आत्मा जिन वासनाओं, जिन प्रवृत्तियों, जिन अधूरे अनुभवों और जिन गहरे संस्कारों को लेकर आती है, वही उसे एक विशेष कुल, एक विशेष शरीर, एक विशेष वातावरण और एक विशेष जीवन मार्ग की ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए कोई पीड़ा में जन्म लेता है, कोई ऐश्वर्य में, कोई बचपन से संघर्ष में तपता है, कोई सुविधा में पलता है। पर यह भिन्नता ईश्वर की कृपा या क्रूरता नहीं, बल्कि आत्मा के अपने ही दीर्घ इतिहास का प्रतिबिंब है। यही गरुड़ पुराण का पहला महान रहस्य प्रकट होता है कि भाग्य बाहर से थोपा गया विधान नहीं, बल्कि भीतर से निकला हुआ परिणाम है। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यदि सब कुछ पहले से ही तय होता तो जीवन केवल एक सजा बनकर रह जाता। पर गरुड़ पुराण जीवन को दंड नहीं, अवसर कहता है। वह बताता है कि आत्मा 3 प्रकार के कर्म लेकर आती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें भोगना ही पड़ता है, वे इस जीवन की भूमि बनते हैं। पर इसी भूमि पर मनुष्य हर क्षण नए बीज भी बो रहा होता है। उसके विचार, उसकी इच्छाएं, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसकी करुणा या उसका क्रोध, उसकी क्षमा या उसका अहंकार, यह सब नए कर्म बनकर आत्मा की पुस्तक में जुड़ते जाते हैं।